सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपके सामने आपकी बहन हाजिर हुई है प्रभु का पवित्र कलाम लेके। मुझे विश्वास है मेरे सारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, खुश होंगे। आज आपके सामने लेके आई नीति वचन 12वां अध्याय। तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझसे वचन से बात करी है। जितने भाई बहन वचन को सुने खुदावन, वचन इनकी ज़िंदगी में खुदावन बैठ जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन वचन पे ईमान ला सके, वचन पे बने रहें, खड़े रहें। अंधकार की शक्तियाँ वचन को चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। इन जीसस नेम आमीन आमीन आमीन। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। जो शिक्षा पाने से, यहाँ वचन की शिक्षा की बात हो रही है कि जब हम शिक्षा वचन को ग्रहण करेंगे, वचन से प्यार करेंगे तो हम ज्ञान से प्यार करेंगे। हालेलुया। जब हम शिक्षा को नहीं लेंगे, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। कभी कभी खुदावन हमको डांटते हैं, हमें कोड़े लगाते हैं, तो हम बैर ना करें। हालेलुया। हम डांट से बैर ना करें। जो डांट से बैर करता है वो पशु सरीखा है। हालेलुया। कभी कभी हमारे दुनियावी माँ बाप भी हमको डांट देते हैं तो बच्चे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। हालेलुया। डांट प्यार से भली है। हालेलुया। डांट से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना कि मुंह फुला के बैठना चाहिए। हालेलुया। परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा। हमें डांट से कभी बैर नहीं रखना चाहिए, हमें बल्कि समझना चाहिए कि हमें किस विषय के लिए डांट पिट रही, मैंने ऐसे क्या गलत किया, मैं उसके लिए, उस बातों के लिए जो मैंने गलत किया जिस कारण से मेरे को डांट पिट रही है, मैं मनन करूं, ध्यान करूं। हालेलुया। और प्रभु भी हमको डांटते हैं, हमारा खुदा भी बाप जो स्वर्ग में, वो हमको कभी कभी कोड़े लगाते तो हमको अपनी स्पिरिट से पता चलता है कि हमसे प्रभु नाराज हैं। आज कुछ ऐसा नहीं है, स्पिरिट में लग रहा है, कुछ खाली खाली से लग रहा है। सो हमको बुरा नहीं मानना। हमारे कभी कभी परीक्षाएं बहुत होंगी, हमारे काम नहीं बनेंगे, तो बहुत लोग प्रभु से अलग हो जाते हैं कि इनका प्रभु तो सुनता ही नहीं है। हालेलुया। तो बैर रखते हैं उस डांट से। जब प्रभु हमसे प्यार करेंगे तो हमको डांटेंगे भी, कोड़े भी लगाएंगे। उस करके हमारे माँ बाप भी हमको डांटते हैं जब हम कोई शरारत करते हैं। तो प्रभु ने कहा अपने माता पिता का सम्मान करो। सो हमें डांट से प्यार करना है। हालेलुया। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वो दोषी ठहराता है। भले मनुष्य से, जो भला मनुष्य होता है, जो प्रभु के भय खौफ में है, तो उस इंसान से तो खुदावन यहोवा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। परंतु बुरी युक्ति करने वाले, जो अपनी बुद्धि को समझ लेते हैं, जो वचन में नहीं चलते, जो वचन के भय खौफ में नहीं है, ऐसे बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। हालेलुया। कोई मनुष्य दुष्टता कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। कोई भी इंसान दुष्टता करेगा, किसी के साथ अंधेर करेगा, अन्याय करेगा, किसी को परेशान करेगा, गलत काम करेगा, तो कभी भी स्थिर नहीं होता। वो कभी भी एक जगह, उसकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। परंतु धर्मी जो होते हैं, जो प्रभु के भय खौफ में हैं, जो प्रभु से डरते हैं, वचन पे बने रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, सो ऐसे धर्मियों की जड़ कभी नहीं उखड़ती। ऐसे के रास्ते प्रभु साफ करते हैं। दुष्टों का जो अंत है वो विनाश है। दुष्टों का अंत बहुत बुरा है। और भले जो होते हैं धर्मी, वो भले आज प्रॉब्लम में है, वो संघर्ष में है, वो गरीबी में, वो दुख में, वो पीड़ाओं में, लेकिन उनका अंत एक दिन अच्छा होगा। वो बस आपको वचन को मनन करने की जरूरत है। वचन को आपको कभी भी अपने से दूर नहीं करना है। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन अब अगर बने रहें परीक्षा में, खड़े रहें, जैसे अय्यूब थे। तो आपने अगर अय्यूब की पत्री पढ़ी हो, सो बाद में प्रभु ने उस अय्यूब जी को बहुत बड़ा चढ़ा के दिया, 4 गुना 7 गुना दिया। हालेलुया। तो इस करके हमें शिक्षा, जो वचन में शिक्षा है, उससे प्यार करना है, तो हम ज्ञानवान बनेंगे। हमें डांट से बुरा नहीं मानना है, तो हम और बढ़ेंगे। हमें जैसे प्रभु गाइड करें, वचन गाइड करें। हालेलुया। और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो वचन के खिलाफ हो। और हमें हमेशा प्रभु के वचन से हमें अपनी स्पिरिट में ये जानना है कि प्रभु हमसे बात क्या करना चाहते हैं। सो हम जैसे जैसे वचन में बढ़ते चले जाएंगे, हमें बुद्धि आएगी कि हमें किससे किसको कैसे जवाब देना है, हमें किसके बीच बैठना है, किसके बीच नहीं बैठना है। हालेलुया। आजकल के टाइम पे लोग वचन को भूल चुके हैं। वचन नहीं है इंसान की लाइफ में तो वो मूर्ख सरीखा है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं और अंत है। चलिए, मुझे विश्वास है आपको वचन समझ में आया होगा। प्रभु में बने रहिए, आड़े रहिए, खड़े रहिए। सबको जय मसीह की।